नमस्कार दोस्तों हमारे देश में एक कहावत बहुत प्रचलन में है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कोकिलाबेन अंबानी के बारे में, जो देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की मदर, मुकेश अंबानी के साथ अनिल अंबानी की भी मदर, धीरूभाई अंबानी की वाइफ, और ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, जय अनमोल अंबानी, जय अंशुल अंबानी की दादी, उनके बारे में, जिन्होंने रिलायंस को बनते हुए देखा शुरुआत से अब तक। उनके उनके जवानी, उनका सफ़रनामा कैसा है, उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं। तो आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जो बर्थ है 1932 का है, और कोकिलाबेन का बर्थ जो है 1934 का है। 21 साल की एज थी जब कोकिलाबेन की मैरिज हुई धीरूभाई अंबानी के साथ। वो उस टाइम पर 23 साल के थे। तो चोरवाड़ जूनागढ़ में ये मैरिज करके आती हैं 1955 में। तो जब ये मैरिज करके आती हैं, उससे पहले धीरूभाई अंबानी एक बिजनेस वेंचर शुरू कर चुके थे। ये चोरवाड़ में गिरनार पर्वत है, वहाँ पर भजिया पाव का ठेला लगाया था इन्होंने। वहाँ से इन्होंने अपना बिजनेस पहला शुरू किया। तो खैर, वो बिजनेस तो एक यंग एज का था। उसके बाद उनके ब्रदर जो यमन में थे, उनका बुलावा आया और ये 300 रुपये की नौकरी करने के लिए यमन चले गए। जब ये यमन चले गए, कुछ टाइम के बाद इन्होंने वहाँ पर सेटल हो गए और इन्होंने एक ब्लैक कार ले ली, और अपनी वाइफ को उन्होंने लिखा कि मैंने गाड़ी ले ली है और मैं आपको गाड़ी में ही लेकर आऊँगा। वाइफ पहली बार स्टीमर में गई और यमन पहुंची, तो इनको वहाँ पर रिसीव किया धीरूभाई अंबानी ने। कुछ टाइम तक वो 3-4 साल तक वहाँ रहे, और वहीं पर ही मुकेश अंबानी का बर्थ हुआ यमन में। 1958 में मुकेश अंबानी के जब बर्थ के बाद धीरूभाई अंबानी को ये लगा कि वो अब 3-4 साल काम कर चुके हैं गैस स्टेशन के ऊपर, और वो एक बिजनेस को शुरुआत करने का जो उनका मन था, वो लेते हुए यहाँ हिंदुस्तान में आए, मुंबई में। और पहली बार मुंबई में उन्होंने अपना बेस बनाया। जो उनके ब्रदर थे, कज़न थे, उनके साथ ही, जिनके साथ वो यमन में थे, उनके साथ ही बिजनेस उन्होंने चंपकलाल के साथ बिजनेस शुरू किया। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया, 300-350 स्क्वायर फीट की ऑफिस लिया था पहला, और 2 अटेंडेंट थे उनके पास। वहाँ से बिजनेस की शुरुआत की। मसाले ये एक्सपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट में, और एक टाइम में तो इन्होंने मिट्टी भी एक्सपोर्ट की, और वहाँ से धागे का कारोबार इन्होंने शुरू किया। ये बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते थे, और जो इनके ब्रदर थे, कज़न थे, वो, उनको लग रहा था कि इनकी धीरूभाई अंबानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है और रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो कुछ टाइम के बाद वो उनसे अलग हो गए। सन 65 के आसपास की बात है। और उसके बाद धीरूभाई अंबानी अकेले ही बिजनेस को खड़ा कर रहे थे। तो उन दिनों पे जब ये काम चल रहा था और लाइसेंस राज था कंट्री के अंदर, तो प्राइवेट इक्विटी ही ज़्यादा चलती थी, या कल्ट इन्वेस्टर्स होते थे। रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्सेप्ट तो धीरूभाई अंबानी ही लेकर आए शेयर मार्केट में। इन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में प्लांट लगाया, विमल सूटिंग एंड शर्टिंग का। तो उन्होंने फैक्ट्री लगाई नारोडा, अहमदाबाद में। वहाँ से शुरुआत हुई। शुरुआत में तो प्राइवेट प्लेसमेंट से इन्होंने फंड जुटाए थे, बट 77 आते आते इन्होंने पहली बार पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई और लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए राजी किया। स्मॉल टिकट इन्वेस्टर्स, इन्होंने, रिलायंस ने ही ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत, जो नींव है, वो 1977 में जब इसको पब्लिक लिमिटेड किया गया, कंपनी को लिस्टेड किया गया बीएससी पे। उस टाइम तो एनएससी नहीं होता था, बीएससी ही होता था। तो खैर, वहाँ पर जब ये लिस्ट हुई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो उनके शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे। क्वांटिटी ही ज़्यादा बोला जाएगा, बिकॉज नंबर्स बहुत ज़्यादा थे।
तो वो किसी हॉल में, सेमिनार हॉल में, और एक्सपेंसेस भी होते, वहाँ पे एडजस्ट करने की बजाय इन्होंने एजीएम के लिए मैदान चुने। तो दादर का मैदान या इस तरह से जो मैदान के अंदर एजीएम होती थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, वहाँ से शुरुआत हुई। और इन्होंने जिन लोगों को उस टाइम पर जोड़ा था 1977 में, सब ने खूब पैसा बनाया रिलायंस से। और रिलायंस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। विटनेस तो कोकिलाबेन थी ही, और बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी परवरिश भी इन्होंने की। इनके 4 संतान हैं। सबसे बड़े मुकेश अंबानी, जो एडन में ही पैदा हुए थे। आज की तारीख में वो करीबन 69 ईयर्स की एज है। उसके बाद अनिल अंबानी 65 ईयर्स की एज है आज की तारीख में, और उनकी दो सिस्टर्स हैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की, नीना कोठारी, और नीना कोठारी के साथ दीप्ति सलगांवकर। नीना कोठारी जो आज एक विडो है, बट एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है, चेन्नई में रहती हैं, और उनके 2 बच्चे हैं। जो दीप्ति सलगांवकर हैं वो गोवा में है, और वो भी वहाँ पे वेल सेटल्ड है, बट वो एक हाउसवाइफ है, वो अर्निंग नहीं है। बट उनके हस्बैंड गोवा क्रिकेट एसोसिएशन में एक टाइम पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके भी 2 संतान हैं। तो जो दीप्ति सलगांवकर हैं, उन्होंने जो मैरिज की वो उनके हस्बैंड का नाम विक्रम सलगांवकर है। विक्रम सलगांवकर बचपन के दोस्त हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के। तो ये लव अफेयर था, और 5 साल का लव कोर्टशिप थी, और उसके बाद इन्होंने मैरिज की। इनके जो आगे संतान हैं वो हैं नयनतारा कोठारी, जो मैरिड है, और उनके हस्बैंड का नाम शोमित भारतीय है। वो अपनी जगह सेटल्ड हैं। इनके एक बेटे हैं जो अभी अनमैरिड हैं। अब जो दूसरी सिस्टर हैं नीना कोठारी, जो एक बिजनेस वूमेन है, कोठारी पेट्रोकेमिकल्स के नाम से चेन्नई में कंपनी चलाती हैं, जिनके हस्बैंड श्याम कोठारी, जिनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू कैंसर, वो एक्सपायर कर गए हैं, और एट द एज ऑफ 53 ईयर्स ओनली। तो जब उनके 2 इश्यूज हैं, जो इशिता सलगांवकर, वो मैरिड हैं अतुल्या मित्तल के साथ, और जो उनके दूसरे बेटे हैं अर्जुन कोठारी, वो अनिदित्या मरीवाला के साथ, मैरिको जो ब्रांड है हेयर ऑयल, उनकी फैमिली में मैरिड हैं। तो ये जो सिस्टर्स की तरफ से बच्चे हैं, उनके बारे में डिटेल्स हैं। अब मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं वो तो लाइमलाइट में हैं, जिनको हम पब्लिक डोमेन में ही हैं, वो सब जानते हैं कि आकाश अंबानी, इशिता अंबानी और आनंद अंबानी, जिनकी तो अभी मैरिज हुई, जिनके बारे में तो मीडिया में खूब चर्चे थे। इसके अलावा जो अनिल अंबानी हैं, उनके 2 बेटे हैं, जय अनमोल अंबानी, बड़े हैं, 32 साल के हैं, मैरिड हैं, जिनकी वाइफ हैं कृष्णा अंबानी, कृष्णा शाह। और दूसरे जो बेटे हैं छोटे वाले, जय अंशुल, जो अभी अनमैरिड हैं। तो आज की तारीख में मुकेश अंबानी के एक बेटे हैं जो अनमैरिड हैं, और नीना कोठारी के एक बेटे हैं जो अनमैरिड हैं। तो ये फैमिली का स्टेटस है। और मुकेश अंबानी इस टाइम दादा बन चुके हैं, नाना भी बन चुके हैं और दादा भी बन चुके हैं। तो जो आकाश अंबानी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, पृथ्वी आकाश और वेदा आकाश, एक बेटा और एक बेटी। और जो इशिता अंबानी है, उनके ट्विन हैं कृष्णा पीरामल, आदित्य पीरामल, वो भी मैरिड ही हैं। और आनंद अंबानी की तो अभी मैरिज हुई है राधिका मर्चेंट के साथ। ये सबको नॉलेज में याद ही होगा, इसी साल ये पूरे साल मैरिज चलती रही। तो ये एक फैमिली ट्री है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में शायद पूरी डिटेल्स नहीं है, तो मैं आपको अपने वीडियो में इसमें शेयर कर रहा हूँ। अब जो हम बात कर रहे हैं कोकिलाबेन के बारे में। कोकिलाबेन ने अपनी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव देखे, तो उन्होंने जब उनकी मैरिज हुई थी 1955 में, उस टाइम बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में इनकी मैरिज हुई थी। धीरूभाई अंबानी, जैसे मैंने बताया, 300 रुपये की जॉब करने के लिए एडन गए थे ग्रीस में,
और वहाँ पर उन्होंने 3 साल रहे, ग्रोथ भी ली। मुकेश अंबानी वहीं पैदा हुए और 58 में आकर उन्होंने मुंबई के अंदर स्ट्रगल किया रादर अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। तो उनकी जो स्ट्रगल पीरियड था 60s में, जब उनके ब्रदर उनके साथ थे 58 से लेकर 65 तक। बट चंपकलाल जी जब अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने सोलो बिजनेस किया, 10 साल उनको लग गए एस्टेब्लिश होते होते। 77 में जब कंपनी बनाई, क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा था, अपने विजन को लेते हुए, और उसकी विटनेस, उसकी गवाह कोकिला बहन अंबानी है, तो वो उनके साथ थी और उनकी सक्सेस में कोकिला बहन का पूरा पूरा हाथ है। तो मुकेश अंबानी की जो मदर, उन्होंने बच्चों को भी पाला, चारों बच्चों को, 2 बेटा और 2 बेटी, और एक चौल में रहते थे एक टाइम पर, जिसको मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी कई बार बयान कर चुके हैं। तो वहाँ पर इनकी शुरुआत हुई थी बिल्कुल धीरे धीरे। तो जब 77 के बाद जब ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई और वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, धीरू भाई अंबानी में कला थी कि परमिट राज में भी वो अपने लाइसेंस, अपने काम कर सकते थे। उस टाइम पर टाटा बिरला का ज़माना था, उस टाइम पर रिलायंस को खड़ा करने में मतलब उनकी कला थी, जबकि उनके पास कोई एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, कोई डिग्री भी नहीं थी। उन्होंने अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिलवाई, मुकेश और अनिल को, और बेटियां, दोनों बेटी को, नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर को। तो ये सब था। और बट उनकी हेल्थ पे अफेक्ट आ रहा था, क्योंकि वेट, वो ओवरवेट ही थे धीरू भाई अंबानी, और ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए। 2002 में 6 जुलाई 2002 को उनका स्ट्रोक से बीच कैंडी हॉस्पिटल में देहांत हो गया। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी कोकिला बहन के लिए, वो उससे ओवरकम की। बट 2006 आते आते, क्योंकि धीरू भाई अंबानी कोई विल नहीं करके गए थे, दोनों बच्चों में, मुकेश में और अनिल में खटपट होने लग गई, बिजनेस को लेके डिफरेंसेस थे। तो उस टाइम पर 2006 में इसका जो बंटवारा हुआ, उसमें कोकिला बहन का बड़ा रोल है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट तो सारा जो भी एसेट्स थी वो उनके नाम पर आई थी, और क्योंकि विल नहीं थी, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से, उस टाइम आईसीआईसी बैंक के जो चेयरमैन थे केवी कामत, उनकी सपोर्ट के साथ ये सारा बंटवारा हुआ। मुकेश अंबानी को क्या मिलना था, अनिल अंबानी को क्या मिलना था, उसका सेटिस्फेक्शन किया। और जो वाइस मैन थे केवी कामत, उन्होंने कोकिला बहन के पास उनके लिए भी अच्छी संपत्ति छोड़ी, जो डिवीज़न करवाया। उसी की बदौलत आज की तारीख में कोकिला बहन के पास डिक्लेयर्ड एसेट जो पब्लिक डोमेन में है, आज की तारीख में 18,000 करोड़ के उनके पास शेयर्स या मूवेबल, अनमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो 18,000 करोड़ रुपए की एसेट तो आज की तारीख में अमिताभ बच्चन जी के पास भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ी रकम है 18,000 करोड़ रुपए, और आज की तारीख में वो 91 ईयर में रनिंग में है। तो अब उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है। अब उन्होंने अपने पोता पोतियों को ही स्टैंड करवाना है, जिसके लिए जो हम देख भी पा रहे हैं कि अनिल अंबानी के बेटे कुछ कमाल कर रहे हैं मार्केट में, जिन्होंने अपने सब लोन, डेट्स वगैरह क्लियर किए हैं। तो कहीं पर्दे के पीछे दादी का हाथ हो सकता है, बट इसको हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। बट आज की तारीख में अनिल अंबानी के दोनों बेटे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अनिल अंबानी जब डिवीज़न हुआ था 2006 में, तो उस टाइम, एक टाइम के लिए तो वो 2008 आते आते वो मुकेश अंबानी से आगे थे। जो उस टाइम रैंकिंग थी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की, उसमें वो 6 नंबर पे थे, और मुकेश अंबानी 10th नंबर से के बाहर थे। तो वहाँ से मुकेश अंबानी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और अनिल अंबानी का जो डाउनफॉल था वो एक टाइम पर आकर फरवरी 2020 तक बैंकरप्सी तक पहुंच गया, जब उन्होंने यूके कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं। तो मुकेश अंबानी तो अपनी जगह आगे बढ़ते गए, भले ही वो कछुए की रफ्तार से या बिल्कुल धीरे धीरे ही सही, और अनिल अंबानी का जो गिरने की स्पीड थी बहुत ज़्यादा थी।
खैर 2020 में जब वो बैंकरप्ट हो गए या उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर बैंकरप्ट कर दिया, उसके बाद से जय अनमोल अंबानी जो मैरिड हैं, 32 साल की एज है आज की तारीख में, और उन्होंने बिजनेस को स्टैंडिंग देने की कोशिश की, जिसकी वजह से पिछले 6 महीने में जो रिलायंस इंफ्रा है और रिलायंस पावर है, उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कंपनियां डेट फ्री हो गई हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं पॉजिटिव, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं और उनकी कंपनीज के शेयर बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय के अंदर हम कुछ टर्न अराउंड देखेंगे अनिल अंबानी की कंपनीज में, और ये नई जनरेशन जो आई है, जो आगे क्या कमाल करती है, और कौन से अंबानी, क्योंकि ब्लड में तो सब में अंबानी है, तो वो आकाश, ईशा, या जिनकी अभी मैरिज हुई है अनंत अंबानी, वो कमाल कर पाते हैं, या जय अनमोल, जय अंशुल अंबानी ये कमाल कर पाते हैं, या सिस्टर्स, इनकी सिस्टर्स के जो बच्चे हैं वो कुछ कर पाते हैं बहुत अच्छा। तो ये देखने वाली बात होगी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आने वाले टाइम में इनकी सक्सेस के ऊपर हम और एपिसोड लेकर आएंगे। कोकिला बहन 91 ईयर्स को टच कर रही हैं, फरवरी में 91 की हो जाएंगी। तो इनकी लॉन्ग लाइफ के लिए हम इनको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एज अ वाइफ, एज ए मदर और एज ए ग्रैंड मदर अपने आप को प्रूव किया है हर जगह पर। तो इस तरह की और मोटिवेटिंग स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और किस तरह से आप और कंटेंट अच्छे देखना चाहते हैं, तो हमें हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हम आपके लिए रिसर्च करके और अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।